अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा और आप देख रहे हैं बुशरास कुकिंग। जैसे कि हम लोग बहुत ही अच्छा मैथ कंटेंट पढ़ते हैं और हायर मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, उसी के लिए हमने थॉमस कैलकुलस बुक भी उठाई है जो कि 11th एडिशन है। 11th एडिशन बहुत ही कम दिखाई है, तो यूट्यूब पे आप सर्च करें तो आपको बहुत ही कम चैप्टर इसके मिलेंगे, इसीलिए हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि ज़्यादा इसको सॉल्व कर लें। तो जैसे कि रिक्वेस्ट आई थी कि 4.6 करवा दें, तो आज हम लोग 4.66 की तरफ चलते हैं। इस चैप्टर का नाम है इंटरमीडिएट फॉर्म्स एंड एल हॉपिटल रूल। तो अगर एल हॉपिटल रूल किसी ने 11th चैप्टर की वीडियो देखी है तो उसको पता होगा कि एल हॉपिटल रूल मैंने वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से समझाया था कि हर किसी को समझ आ गया। मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स भी मिले उस पर कि आपने एल हॉपिटल रूल को बहुत ही ईजी वे से समझाया है, हमें ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था और जैसे ही हमने आपकी वीडियो देखी हमें समझ आ गई। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वो वाली वीडियो की लिंक दे रखी है, तो आप लोग वहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। इसी पे आप जल्दी से क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा और चैनल पे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट कीजिएगा मुझे कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए या फिर आपको कौन सी वीडियो अच्छी लगी या फिर कहाँ पर आपको प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई करूँगी। तो एल हॉपिटल रूल की बात आ गई है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल्स दी रखी है, ठीक है ना। सबसे पहले हमारे पास बताया गया है कि एल हॉपिटल रूल का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखें, हमने एक्सरसाइज निकाली हुई है, यहाँ पर थ्योरम बताया गया है कि सपोज दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू जी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। तो जब हम लोग इसका फर्स्ट डेरिवेटिव दोनों का निकालेंगे, ठीक है ना, दोनों का फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा एंड जो g है हमारे पास g ऑफ a वो हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो f ऑफ x डिवाइड बाय g ऑफ x, हमारे पास हमेशा जो फंक्शन होगा वो शायद इसी फॉर्म में दिया गया होगा, ठीक है, और उसका डेरिवेटिव भी हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पर इसका प्रूफ दिया गया है। अच्छा, ये चीज़ क्या है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपने ज़रूर इसको याद करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है। अगर आप इधर देखें, हमारे पास बाय वर्किंग हमारे पास फर्स्ट इसका डेरिवेटिव है, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, आप ये यहाँ पर इसको देख सकते हैं कि किस तरह एफ ऑफ एक्स को माइनस किया है, एफ ऑफ ए से डिवाइड किया है एक्स माइनस ए से। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एक्स माइनस ए, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गई हैं सारी चीज़ें। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक बताया गया है कि स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म क्या होती है, तो आपने ये वाली डेफिनेशन भी याद करनी है। डेफिनेशन में हमेशा आपको बोलती हूँ, एग्जाम में हमेशा शॉर्ट में डेफिनेशन आती है, या तो ब्लैंक्स में आती है या तो एमसीक्यूज में डेफिनेशन आती है, तो इसके लिए आपने डेफिनेशन रीड करनी है, ठीक है ना। इस डेफिनेशन में कुछ खास नहीं है, जो खास है वो एक्सरसाइज में है, और हमें हमेशा क्या करते हैं, एग्जाम्पल इसकी नहीं करते, एक्सरसाइज की करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्पल तो ऑलरेडी सॉल्व है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे और उधर से हम लोग लेंगे एक्सरसाइज को और समझेंगे कि ये वाली एक्सरसाइज किस तरह सॉल्व होगी। तो सबसे पहले हमारे पास 1 to 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, एल हॉपिटल रूल टू एवेल्यूएट द लिमिट, यानी इसमें हम लोग ने लिमिट डालनी है। लिमिट हमारे पास गिवन है और फिर हमारे पास क्या है, कहते हैं हाँ, जो चैप्टर 2 में स्टडी किया हुआ है देख लेंगे। चैप्टर 2 में क्या स्टडी किया था, चैप्टर 2 किस चीज़ के बारे में है, लिमिट एंड कंटिन्यूटी के बारे में है। तो सारी बातें लिमिट हम काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं, अब हमें आ गया है कि लिमिट को किस तरह से यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 और देखते हैं ये किस तरह से सॉल्व होगा। तो ये अपना हमने फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया है। अच्छा, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का ज़रूरी नहीं कि एल हॉपिटल रूल तरीका ही हो, लेकिन अगर आपको बोला गया हो कि एल हॉपिटल रूल से आपको सॉल्व करना है तो फिर एल हॉपिटल रूल ही आप लगाइएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हम लोग एक्स पे निकालेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास सोल्यूशन स्टार्ट होती है। सबसे पहले मैं प्रॉपर तरीका फर्स्ट में बताऊंगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, ताकि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो ये हमारे पास लिमिट है, लिमिट को आप एल टी से भी डिनोट कर सकते हैं, डजेंट मैटर, या फिर आप लिमिट पूरा लिख दें या तो आप एल टी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, आपकी अपनी मर्जी है। मैं एल टी यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना फंक्शन लिख देंगे और फिर क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव यानी डी बाय डी एक्स ऊपर लिखेंगे, माइनस करेंगे 2 से, ठीक है। एल हॉपिटल रूल का मतलब क्या होता है कि ऊपर भी डिफ्रेंशिएट करेंगे फंक्शन को, नीचे भी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर नीचे नहीं है तो फिर नहीं करेंगे, लेकिन ऊपर है तो ऊपर करेंगे। लेकिन जो हमारे पास एल हॉपिटल रूल आता है वो हमेशा ज़्यादातर डिवीजन फॉर्म में आता है, ठीक है ना। तो ये एल हॉपिटल रूल हो गया। अब क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है माइनस 4 है। लिमिट हमारे पास कंटिन्यू रहती है, लिमिट को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। ये हो गया डिफ्रेंशिएट। अगर हम लोग x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। -2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 0 आएगा।
तो x से हम लोग 1 लिख देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग लिमिट लिख देंगे। अच्छा, ये जो डिफ्रेंशिएट है ये अब ख़त्म हो गया तो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर मैं डिटेल से बता रही हूँ। और फिर सेकंड को डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2x² को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, पावर नीचे आ जाती है तो 2x हो जाएगा। -4 यानी कांस्टेंट है तो हमारे पास 0 आ जाएगा, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या है, 1/x है। अगर हम लोग लिमिट को देखें तो वो 2 है, यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देंगे 1/2x, ठीक है। लिमिट क्या है, हमारे पास 2 है, x = 2, तो ये जो x है इसमें हम लोग 2 पुट कर देंगे तो 1/2 और 2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 1/4 आ गया, और यही है हमारा आज का आंसर। अब ये तो एक एल हॉपिटल रूल का तरीका हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं एल हॉपिटल रूल, ठीक है। अब हम लोग इसको एक सिंप्लीफाई फॉर्म में भी कर सकते हैं, वो भी मैं करवा देती हूँ। अच्छा, ये मैं ऑप्शनली करवा रही हूँ, अगर आपको पसंद हो तो आप कीजिए, वरना तो समझाने के लिए। देखिए, मैथ के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको हर तरीका आना चाहिए कि क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ एक तरीका काफ़ी नहीं होता। ये क्या होता है, ये हमें हेल्प देता है कि हम अपने आंसर को चेक करें कि वो सही है या नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस आंसर को दूसरे तरीके से, सिंप्लीफाई तरीके से देखेंगे कि ये क्या ठीक है या नहीं, गलती भी तो हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, अब सिंप्लीफाई फॉर्म से लिखेंगे। सबसे पहले अपना जो फंक्शन है वो लिख देंगे, वो है x-2 एंड x² - 4, ठीक है। अब अगर हम देखें नीचे x² - 4 है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई फॉर्म लिख सकते हैं। यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते हैं तो x-2, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, x+2 एंड x-2, सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दिया मैंने। इसको और इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, हमारे पास क्या रह जाएगा, 1/x+2 रह जाएगा। लिमिट है हमारे पास s = 2। अब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो 2 + 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4। तो देखिए किस तरह मैंने बिना एल हॉपिटल रूल के इन दोनों आंसर्स को क्या कर दिया, मैंने इसको चेक कर दिया कि हाँ बिल्कुल सेम है। इसी तरह आप कोई भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं और इसको चेक कर सकते हैं। तो ये था हमारा एल हॉपिटल रूल, बहुत ही डिटेल से मैंने इस क्वेश्चन को करवाया। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है sin 5x और हमारे पास डिवाइड होता है x से। तो एल हॉपिटल रूल को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करते हैं। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, बहुत बड़ी स्पेलिंग है, बार बार नहीं लिख सकते भाई। तो क्या हो गया, हमारे पास एल हॉपिटल रूल है। सबसे पहले हम लोग अपना फंक्शन लिख देते हैं। तो चले, फंक्शन तो ऊपर लिखा हुआ है, बस इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है। तो जब sin 5x का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा, और साइन से हमारे पास क्या आता है, हमारे पास कॉज आता है। तो यहाँ पर cos 5x आ गया। x से हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, 1। लिमिट क्या है, हमारे पास 0 है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसमें लिमिट डाल देंगे। तो cos 5x हमारे पास क्या है, 0 है, डिवाइड बाय 1। हमें पता है कि cos 0 पे हमें क्या मिलता है, cos 0 पे हमें 1 मिलता है। तो यहाँ पर 5 और 1 लिख देंगे, डिवाइड बाय 1। 1 गायब हो गया बस, ठीक है। 5 1 ज़ार 5, तो ये हमारा क्या हो गया, लिमिट आ गई। तो ये हमारा आज का आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है, इसमें हमारे पास फंक्शन गिवन है 5x² - 3x डिवाइड बाय 7x² + 1। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, और लिमिट हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी है। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो 5 2 पावर नीचे आ जाएगी तो 10 हो जाएगा, x की पावर 1 रह जाएगी, -3 रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 7 पे पावर नीचे आ जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 2 ज़ार 14 और x हो गया, और यहाँ पर 1 अपना रहेगा। अब क्या होगा, अगर हम देखें यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर 3 है, हम इसमें लिमिट पुट कर सकते हैं। तो लिमिट पुट करते हैं। लिमिट हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी है। तो अगर हम देखें यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करेंगे, यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, एंड दिस इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट, अच्छा बस इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है ना। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होती है, जब हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म आती है तो हम लोग क्या करते हैं, दोबारा से एल हॉपिटल रूल यूज़ करते हैं। तो ये तो फर्स्ट टाइम था एल हॉपिटल रूल का। अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन एल हॉपिटल रूल यूज़ करेंगे। जब तक हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म यानी 0/0 या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या फिर 0/इन्फिनिटी या फिर इन्फिनिटी/0, ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स मैंने करवाए हुए थे। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म जब भी आते हैं तो हम क्या करते हैं, दोबारा एल हॉपिटल रूल यूज़ करते हैं। तो एल हॉपिटल रूल, अगेन एल हॉपिटल रूल
यूज़ करेंगे। तो लिमिट हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी है। 10x की जब हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10, -3 से 0, 14 से हमारे पास क्या आ जाएगा 14x से 14 आ जाएगा। और ये है हमारा आज का आंसर। अब इसको आप 2 कैंसिल करके आप लिख सकते हैं 5/7। इट्स योर ओन चॉइस। यहाँ पर जो लिमिट है वो हमारे पास ख़त्म हो गई, हमारे पास आंसर क्या आ गया 5/7। बहुत ही सिंपल तरीका था। फिर से बता देती हूँ। सबसे पहले हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, उससे हमारे पास क्या आया इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, जो कि एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। जब भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आती है तो हम क्या करते हैं, अगेन अपना एल हॉपिटल रूल यूज़ करते हैं। अगेन मैंने इसके डेरिवेटिव निकाले, मेरे पास 10/14 आया, जिससे हमारे पास आंसर आ गया 5/7 एंड दैट्स इट। हमारा आंसर सॉल्व हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, फंक्शन गिवन है x पावर 3 -1 और 4x³ -x -3, लिमिट क्या है 1 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एल हॉपिटल रूल यूज़ करेंगे। एल हॉपिटल रूल, सबसे पहले डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारे पास लिमिट जो है वो 1 है। इससे क्या आ जाएगा 3x² आ जाएगा -1 से 0। यहाँ से क्या आ जाएगा 3 जो है वो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 12x² और x से हमारे पास -1 आ जाएगा, 3 से 0 आ जाएगा। इसमें अगर हम लोग लिमिट पुट करें तो आप देखें लिमिट 1 है, हम पुट कर सकते हैं। अगर लिमिट इन्फिनिटी होती तब हम नहीं पुट करते, वाई, तब हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। तो अब जबकि लिमिट 1 है तो हम क्या करेंगे, टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए हम लोग इसमें लिमिट पुट कर देंगे। बट अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम लोग आगे दोबारा एल हॉपिटल रूल यूज़ करते हैं तो आप कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, शॉर्ट फॉर्म के लिए हम लोग सेकंड, बस फर्स्ट काफ़ी है। 3 1² हो जाएगा 12, 1² हो जाएगा -1, तो इससे क्या आ जाएगा 3/11। 12 से 1 माइनस हो जाएगा तो 11 बच गया। तो ये था आज का हमारा आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चंस। जब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं।